फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बोर्नियो के कुछ ऐसे फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो मतलब समझ जाइए कि उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बोर्नियो चलाने का उनका जो अंदाज है वही बदल जाएगा। इतना ज्यादा बेहतरीन चीज बताने वाला हूं आपको। तो इसमें 2-3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोग यूज करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो फिर आगे से करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला चीज कि आपने इन सभी फीचर्स को देखा होगा, तो एक चीज सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक आता है आपको कंपोनेंट चेक करने के लिए कि आपका जैसे मान लीजिए कोई आईसी है तो वो किन किन फोनों में लगी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर जिनके पास विंडो 7 है, विंडो 8 है या फिर विंडो 10 है, तो विंडो 7 और 8 या इसके पहले एक्सपी वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर अगर आप बोर्नियो यूज कर रहे हो तो आपको ये जो फीचर है आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उसके अंदर ये फीचर आप यूज कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे ये ऑप्शन तो आएगा लेकिन आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ WTR2965 कॉमन आईसी, ठीक है, मैंने इसको सर्च किया तो अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी मतलब आपको फोन के अंदर WTR लगा हुआ है सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा कि किन किन फोनों में WTR का यूज होता है। तो मान लीजिए कि अभी के डेट में अगर आपके पास मार्केट का WTR अगर आप किसी फोन में डाल के यूज करते हो तो अक्सर क्या होता है कि मार्केट वाला WTR काम ही नहीं करता है। मतलब वो आप लगा दिए 3, 4, 5 चेंज कर दिए लेकिन सपोर्ट नहीं किया, और आप किसी फोन का निकाल के डाल दिए तो फट से नेटवर्क आ जाता है जिसके अंदर WTR का कॉमन समस्या आता है जैसे कि Redmi 8 हो गया, Redmi 8A हो गया, जियो फोन हो गए, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में WTR का जो प्रॉब्लम है तो वो मान लीजिए कि आपको पता करना है कि कौन से मॉडल में है, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए स्क्रैप फोन पड़ा हुआ है तो क्या मतलब है मार्केट से मंगाने का। आप यहाँ से तुरंत उस मॉडल को डालो, देख लो आपके पास कौन सा फोन पड़ा हुआ है स्क्रैप में, आप फटाक से उसका लिस्ट निकालो और यहाँ से देख के आप फटाक से उसमें से ढूंढ के निकाल कर डाल सकते हो। तो ये एक काम हो गया। तो ये चीज आपको विंडो 7 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, विंडो 8 के अंदर भी नहीं मिलेगा, ये विंडो 10 और विंडो 11 में आपको देखने को मिल जाएगा। विंडो 10 और विंडो 11 में अगर आपका ये चल रहा है बोर्नियो तो आप वहां से आसानी से कर सकते हो। कई लोगों मन में आता है कि बोर्नियो हम यहाँ पे अपने विंडो 7 में चला रहे हैं दूसरे में चला लें, तो उसमें नहीं चलता है, खुलता ही नहीं है। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि ये जो हर प्रोडक्ट का एक हार्डवेयर आईडी होता है। जैसे आपका ये लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, उसका एक हार्डवेयर आईडी होता है। तो जैसे ही आप बोर्नियो खरीद के इसमें लॉगिन कर देते हैं तो उसके हार्डवेयर आईडी से वो बोर्नियो उसके लॉक हो जाता है। मतलब कि अब आप उसको दूसरे में लॉगिन कर ही नहीं सकते। जैसे डबल यूजर ले रहे हैं आप तो डबल यूजर में फायदा है। मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा 2 दोस्त मिलकर डबल यूजर ही लीजिए, क्योंकि अगर एक यूजर ले रहे हैं आप बोर्नियो तो चाहे आप ऑफर में लीजिए चाहे नॉर्मल लीजिए तो आपको क्या पड़ता है कि लगभग 3000-3500 के आसपास जो भी रेट हो पड़ जाता है। लेकिन आप डबल यूजर ले रहे हैं तो आपको वही चीज़ लगभग 1000 रुपये बचा देता है। मतलब आपको 2200 के आसपास में मिल जाएगा। डबल यूजर मतलब 45-4400 रुपया पड़ता है, तो दोनों जन मिला के आधा लेंगे तो कम में मिल जाएगा। तो डबल यूजर ही लेना है। और उसमें क्या होता है, आपको खुद का यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए, अपने दूसरे बंदे को शेयर कर दीजिए जिनको देना है। तो इसमें दोनों जन के पास अपना अपना बोर्नियो हो जाएगा और दोनों जन जैसे ही एक बार फर्स्ट टाइम लॉगिन किया उसके बाद उनके हार्डवेयर के साथ लॉक हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका लैपटॉप खराब हो गया या फिर बंद हो गया तो ऐसे में आपको बोर्नियो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाता है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनसे सर्च करके यहाँ पे आपको दिया रहता है, जब बोर्नियो आप खोलते हैं तब भी दिया रहता है। तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनको मैसेज करिए उनके व्हाट्सअप पे और उनको बताइए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप इसका हार्डवेयर आईडी चेंज करिए। आप अपना जीमेल आईडी पासवर्ड देंगे तो वो लोग आपका हार्डवेयर आईडी चेंज कर देंगे। जिस भी लैपटॉप में आपको लॉगिन करना है वो एक कूपन कोड आपको दे देंगे। फिर से कूपन कोड आप दूसरे लैपटॉप में डालोगे, आपका जितना मंथ का रहेगा आपका बोर्नियो उतने मंथ से वहाँ चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए बोर्नियो के बारे में। दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अपना मोबाइल वाला, इसमें लैपटॉप वाला भी सर्च कर सकते हैं, मैकबुक, आपका पीसी एंड लैपटॉप, पाथफाइंडर मैंने बताई दी आपका जो भी है। इसके अंदर कनेक्टर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि बहुत सारे जो है सिमिलर कनेक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने कई बार क्या किया है कि जैसे हमारे पास जैसे कोई फ़ोन ऐसा आ गया जिसका कि कनेक्टर किसी दूसरे फ़ोन में नहीं मिल रहा है, चाहे कॉम्बो हो चाहे चार्जिंग पत्ते का कनेक्टर हो, मैं क्या करता हूँ कि किसी भी कॉम्बो का पत्ता किसी का भी सेम उठा के मिलाता हूँ, साइज़ सेम है, उसकी जो पिन की दूरी है सेम है, कोई भी डिजाइन का हो, फटाक से निकाल के दूसरे में डाल देता हूँ। 100% वर्क करता है। तो आप लोग भी ये ट्राई करके देख सकते हो। मतलब आपके पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ़ोन है जिसका बैटरी कनेक्टर डैमेज है, या फिर सपोज करिए कि उसका फिंगरप्रिंट डैमेज है, बटन जो पत्ता रहता है जैसे Y12 का बटन हो गया, अगर आप लोग यूज किए होंगे तो ऊपर से पत्ता लगा रहता है। तो सिमिलर कनेक्टर होते हैं बहुत सारे फोनों में, एकदम सेम टू सेम। अगर आप उनको पत्ता गिनोगे, जैसे सैमसंग के तो ज़्यादातर फोनों में बैटरी कनेक्टर और बटन कनेक्टर दोनों सेम रहता है, सेम पिन सब कुछ सेम। आप चाहो तो उनको रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसे में आप इसका कनेक्टर भी पाथफाइंडर में आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाला, वेट करिए,
यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है। नेटवर्क की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो बोर्नियो है ये ज़्यादातर मोबाइल जो डाटा है उसके थ्रू नहीं खुलता है। मतलब मोबाइल के डाटा के थ्रू अगर आप अनलॉक मतलब खोलने की कोशिश करेंगे तो मोबाइल डाटा में ये ओपन नहीं होता है। इसके लिए आपको चाहिए ब्रॉडबैंड, तो उसके थ्रू आप इसको खोल सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है कभी कभी। तो मैं यहाँ पे इसको वेट कराता हूँ, इसको खोल के मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो इसके एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आपने कई बार गौर किया होगा कि आप जब भी किसी फ़ोन का बिट मैप देखते हैं तो उसमें पूरा सर्किट दिखाता है कहाँ से कहाँ गया है, और उसमें एक नीचे एक और ऑप्शन आता है वोल्टेज का, और एक ऑप्शन आता है आपका स्मार्ट बोर्ड का। तो पीस आपका एक तरह से देखेंगे तो स्मार्ट बोर्ड और बिट मैप दोनों सिमिलर है। इसमें क्या है, आपको एकदम फ़ोन का जो हार्डवेयर सोल्यूशन में आप देखते हैं फ़ोन का बोर्ड जैसा दिखाता है, वैसे स्मार्ट बोर्ड में भी दिखाता है, और पूरा पाथ मैप दिखाता है, और साइड में एक चार्ट बना हुआ आता है। और उस चार्ट में आप कंपेयर करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपको देखना है किसी फ़ोन में माइक काम नहीं कर रहा है, तो अगर आप उसी चीज़ को आप हार्डवेयर सोल्यूशन में देखेंगे कि माइक का लाइन कहाँ कहाँ गया है, और वही स्मार्ट बोर्ड में देखेंगे उसमें लिस्ट आता है, लिस्ट में आप सर्च करेंगे स्मार्ट बोर्ड में, तो आपको दोनों में बहुत फर्क नजर आएगा। और आप गौर करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड में आपको कुछ ज़्यादा लाइन एक्स्ट्रा दिख जाता है। तो ये भी चीज़ एक है जो कि आपका बोर्नियो स्कीमेटिक में अलग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे मोबाइल सोल्यूशन में जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक मॉडल सर्च कर लेता हूँ, तो मैंने सपोज करिए कि यहाँ पे वीवो सर्च किया, और वीवो में मैं चले जाता हूँ वीवो V15 Pro, जो कि मैंने पनौती फ़ोन बताया था आप लोगों को। तो पनौती फ़ोन मैंने बोला था तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट किए थे कि पनौती फ़ोन कैसे हो गया। एक्चुअली देखो, इंसान है, इंसान से गलती होता है, 100% होता है। और जो चीज़ आपका आदत रहेगा, अब मान लीजिए बैटरी खींचने का आपका आदत है, फट से बैटरी खींचो और निकाल के आप चेंज करो। तो ऐसे में रेडमी का जो वीवो का V15 Pro आता है उसके फ्लक्स पत्ते पे ही आपका बैटरी चिपका रहता है, तो वहाँ पे खींचने पे फ्लक्स पत्ता ही उखड़ जाता है। तो मैंने इसी के बारे में बताया था, तो कई लोग बोल रहे थे कि आपको रिपेयरिंग नहीं आती है, रिपेयरिंग एक्सपर्ट होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली पनौती फ़ोन वो वाकई में है, और अभी मैं इस बात पे अडिग हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मिस्टेक हम ही से होता है, हम मिस्टेक कर देते हैं और फ़ोन में दिक्कत आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी आपको जो मैं चीज़ बता रहा था, यहाँ पे ये चीज़ बता रहा था, ये देखिए मदरबोर्ड में यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, और यहाँ पे बिट मैप है। बिट मैप में आप मेन बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड दोनों को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि आपका ये स्मार्ट बोर्ड और ये बिट मैप दोनों का दोनों आप जब खोलेंगे तो दोनों का दोनों पर्टिकुलर सेम ही रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि इसके अंदर आपका जो लाइन आप टिच करोगे वही दिखाएगा, और स्मार्ट बोर्ड में यहाँ पे एक पैनल आता है यहाँ साइड में इस जगह पे, और यहाँ पे इसमें आपका लिखा रहता है कि वाईफाई देखना है कि ब्लूटूथ देखना है, क्या देखना है। वहाँ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए आप देखो, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस यही बताना था आपको। और ये हमारा डाटा थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। तो मतलब आप समझिए कि आप अब जब इसको खोलेंगे तो अगर आप बोर्नियो यूज किए हो तो आपको पता होगा, आप ये दोनों मॉडल खोलिएगा, मेन बोर्ड और ये स्मार्ट बोर्ड। अभी स्मार्ट बोर्ड सब मॉडल में सपोर्टेड नहीं रहता है, तो दोनों को खोल के आप देख सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।